हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 वाले विद्यार्थी जी के लिए जो ग्रीष्मकालीन अवकाश में जो आपको गृह कार्य मिला, यानी गर्मी की छुट्टी तो आप लोग के स्कूल में हो चुकी है बाबू। तो इसमें आप लोगों को गर्मी की छुट्टी में कुछ होमवर्क दिया गया है। तो आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं अंग्रेजी विषय के होमवर्क। ठीक है बच्चों, तो आइए, तो आज हम लोग क्लास 7 इंग्लिश का जो होमवर्क आपको मिला है गर्मी की छुट्टी में उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका, लर्न एंड राइट टू पोएम्स। आपको क्या करना है, किसी दो पोएम को अपने बुक में जो दो पोएम दिया गया होगा उस दो पोएम को आपको पढ़ना है, लिखना है। ठीक है, तो आइए आपका फर्स्ट पोएम जो है मेरे बच्चों, द स्क्वायरल, इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। ऐसे मैंने इसको पूरा अच्छे तरीका से स्क्वायरल के बारे में इस पोएम को डिटेल में पढ़ाया हुआ बाबू। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे बच्चों मेरा ऐप का लिंक है, वहाँ पर पढ़िएगा तो काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। मैंने वहाँ पे पूरा अच्छे तरीका से इस पोएम को समझाया हुआ है, हिंदी मीनिंग के साथ, अर्थ के साथ। तो बच्चों जरूर पढ़िएगा। वहाँ पे आप लोग को प्यारे बच्चों 599 रुपया में 1 साल का कोर्स मिल जाता है, जिसमें बच्चों वहाँ पे आप लोग क्लास 7 का सारा विषय पढ़िएगा। डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड पे लाइव पढ़ाया जाता है। तो जरूर जुड़िएगा बच्चों आप लोग पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए तो अभी भी पढ़ लेते बाबू। कहता है, ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। यहाँ पे देखिएगा गिलहरी को, तो इसका जो पूछ दिखता है ना, ये आपको बाबू एक क्वेश्चन मार्क की तरह दिखता है ना। उसके बाद कहता है, एंड ओवर कोट ऑफ ग्रे ही सेट अप स्ट्रेट टू इट ए नट ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले एंड इफ वी रैन अराउंड हिज ट्री ही वेंट द अदर वे। ठीक है, इतना छोटा सा पोएम है, बस इस पोएम को आपको लिखना है और बढ़िया तरीका से क्या करना है बच्चों, आपको पढ़ना है। ठीक है, बस इतना ही आपका है। उसी प्रकार सेकेंड पोएम, दो पोएम को बोल रहा था, तो दूसरा आपका पोएम है द रेबल। इसका मतलब होता है विद्रोही। ठीक है, जैसे आप लोग में ही यहाँ पे पढ़ेगा तो ये पोएम भी काफ़ी ज़बरदस्त है। विद्रोही का मतलब जैसे सब मान लीजिए क्लास में सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, एक विरोधी बच्चा होगा जो सब अगर पढ़ेगा तो उस समय क्या करेगा, खेलेगा। अगर सब खेलेगा तो उस समय वो पढ़ेगा। मान लीजिए सब शिक्षक से डाउट पूछेगा तो बोलेगा सर हमको आता है। अगर सब नहीं पूछेगा तो वो बोलेगा सर ये हमको नहीं आता है। मतलब जो सब काम करेगा उससे वो खिलाफ रहता है। तो ये रेबल पोएम है, बहुत ही बढ़िया रेबल है बाबू। कहता है, व्हेन एवरीबॉडी हैज शॉर्ट हेयर द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। जब सब कोई क्या करता है, बाल को छोटा करवाता है तो वो अपना बाल को बड़ा करवाता है। ठीक है, व्हेन एवरीबॉडी हैज लॉन्ग हेयर द रेबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट। जब सब कोई अपना बाल को क्या करता है, लंबा होने के लिए छोड़ देता है ना, तो वो अपना बाल को कटवा लेता है। ठीक है, इस प्रकार का पोएम है, पढ़िएगा, बहुत बढ़िया। व्हेन एवरीबॉडी टॉक ड्यूरिंग द लेसन द रेबल डज नॉट से ए वर्ड। व्हेन एवरीबॉडी टॉक ड्यूरिंग द लेसन द रेबल क्रिएट्स ए डिस्टर्बेंस। When everybody wears a uniform, the rebel dress fantastic clothes. Okay. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. ठीक है, in the company of dog lovers, the rebel express a preference for cats. In the company of cat lovers, the rebel puts in a good word for dogs. उसी प्रकार when everybody in praising the sun, the rebel remarks on the need of rain. When everybody is greeting the rain, the rebel regret the absence of rain. Sun. When everybody goes to the meeting, the rebel stay at home and reads a book. When everybody stay at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. When everybody says yes please, the rebel says no thank you. उसके बाद when everybody says no thank you, the rebel says yes please. It is very good that we have rebels, you may not find it very good to be one. तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपको दो पोएम को लिखना है। बाकी ये पोएम को भी मैंने एप्लीकेशन पे बढ़िया तरीका से पढ़ाया बाबू, जाके आप लोग पढ़िएगा, काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का सेकेंड नंबर कहता है, राइट 50 वर्ड्स एंड मीनिंग। 50 वर्ड्स को लिखना है और उसके मीनिंग को तो आप अपने बुक में लिखिएगा। जो आपको हार्ड वर्ड मीनिंग लिखेगा उससे लिख सकते हैं, या आपका ट्रांसलेशन ग्रामर का होता है बाबू बुक, उसमें भी बहुत सारे वर्ड मीनिंग होते हैं, वहाँ से भी लिख सकते हैं। ऐसे मैं आपको कुछ देता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए बाबू, मदर का मतलब होता है माँ, फादर पिता, ब्रदर भाई, सिस्टर बहन, फैमिली मतलब परिवार, लव मतलब प्रेम, होम मतलब घर, हो स्कूल मतलब विद्यालय, टीचर मतलब क्या होता है, शिक्षक, स्टूडेंट विद्यार्थी, टीचर है ना बाबू, टीचर माने शिक्षक है ना, पेन मतलब कलम, पेंसिल, पेपर, बैग, टेबल, चेयर, इस प्रकार लिखिएगा। वाटर पानी, फूड भोजन, मिल्क दूध, फ्रूट फल, फ्लावर फूल है ना, ट्री पेड़, सन सूरज, मून चांद, तो इस प्रकार आप लोग बोलिएगा। उसी प्रकार स्टार मने तारा, स्काई मने आकाश, एयर मने क्या होता है हवा, अर्थ मने पृथ्वी, रेन मने बारिश, विंड मने हवा, डे मने दिन, नाइट मने रात, मॉर्निंग मतलब क्या सुबह, इवनिंग मतलब शाम, हैप्पी मने खुश, सैड मतलब दुखी, गुड मने अच्छा, बैड मने बुरा, बिग मने
माने बड़ा, स्मॉल माने छोटा, ब्यूटीफुल माने सुंदर, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, ओके, वीक माने कमजोर, फास्ट माने देखिएगा बुआ वीक है बाबू, WEE के वीक माने होता है सप्ताह, लेकिन वीक माने होता है कमजोर, ओके, स्लो मतलब धीमा, क्लीन मतलब साफ, डर्टी माने गंदा, हॉट माने गर्म, कोल्ड माने ठंडा। इस प्रकार से और भी अगर आप लोग बच्चे दूसरा मीनिंग लिखना चाहे तो अपने बुक में बहुत सारा हार्ड वर्ड मीनिंग होता है, वहाँ से भी आप लोग लिख सकते हो, उसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखिएगा बुआ। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, राइट एन एसे ऑन फादर। आप लोगों को पिता पर क्या करना है, निबंध देखने के लिए दिया। 8वां वाला बच्चा को क्या मदर पे निबंध लिखने के लिए दिया है। तो आइए आप लोग जरा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और लिखिएगा बच्चों। PDF लेने के लिए आप लोगों को एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है। आइए तो पिताजी पे आप लोग लिखिएगा निबंध, कैसे लिखिएगा, माई फादर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति में से मेरे पिताजी भी हैं, ठीक है। मेरे पिताजी मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ये जो माई फर्स्ट टीचर हुआ, मेरे सबसे पहले शिक्षक। ऐसे माँ भी होती है, माँ होती है, तो पिताजी भी आप लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे बढ़िए बाबू। माई गाइड एंड माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरे सबसे पहले शिक्षक है, मेरे गाइड करने वाले हमारे हैं, ठीक है, और हमारे एक अच्छे फ्रेंड भी हैं। ही लव मी वेरी मच एंड टेक केयर फॉर मी ऑलवेज, वह हमेशा हमारी देखभाल करते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं, है ना बच्चों। माई फादर वर्क्स हार्ड एवरी डे टू फुलफिल द नीड्स ऑफ आवर फैमिली, हमारे परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, पापा हमारे हार्ड वर्क करते हैं, किस तो प्रतिदिन, ओके। इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार हैं, काइंड दयालु एंड हार्ड वर्किंग, और बहुत मेहनती हैं। ही ऑलवेज टीचेज मी गुड मैनर्स एंड इनकोरेजेज मी टू स्टडी वेल, है ना, वो हमको अच्छी आचरण के बारे में बताते रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे। ही वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह सवेरे जग जाते हैं और क्या करते हैं, गोज टू हिज ऑफिस, और अपने ऑफिस चले जाते हैं। इन हिज फ्री टाइम, जब वो फ्री हो जाते हैं, उनका फ्री समय रहता है। ही लाइक टू रीड न्यूज पेपर, वॉच द न्यूज एंड स्पेंड टाइम विथ अस, वो जो है ना जब फ्री टाइम में होते हैं ना तो न्यूज पेपर पढ़ते हैं, है ना, और न्यूज को सुनते हैं, न्यूज को देखते हैं, और हमारे साथ अपने समय को बिताते हैं। मेरे पापा हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं, वो हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और मेरे डिफ़िकल्ट टाइम समय पर भी क्या करते हैं, हमारे साथ देते हैं, हमारे साथ बिताते हैं। आई लव, मुझे, है ना, आई लव एंड रिस्पेक्ट माई फादर वेरी मच, हमें अपने पिताजी से क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्यार और उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। आई प्रे टू गॉड फॉर हिज गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ, मुझे भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, किसके लिए बाबू, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनके अच्छे लाइफ के लिए, ठीक है। चलिए बाबू, तो इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। माय फादर पर इसे भी कंप्लीट हो गया है। आइए अगला है बाबू, 8 रंग का नाम लिखना है, ये तो सब बच्चे को आता होगा। कलर का नाम लिखना है, लिख लीजिएगा। रेड हो गया, ब्लू हुआ, ग्रीन हुआ, येलो हुआ, ऑरेंज हुआ, पर्पल हुआ, पिंक हुआ, ब्राउन हुआ। रेड माने लाल, ब्लू माने नीला, ग्रीन माने हरा। तो इस प्रकार आप लोग समझ रहे हैं ना, लिख लोगे। यस सर, लिख लेंगे। आगे बढ़िए। अगला हुआ 12 मंथ का नाम, 12 को महीना का नाम लिखना है, तो लिख लीजिएगा। ये भी लिखने के लिए रेडी है बाबू, लिखिएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बस स्पेलिंग को ध्यान में रखते हुए लिखना है, ठीक है, ताकि गड़बड़ी नहीं हो। ओके। 7 दिन का नाम लिखना है, लिख लीजिएगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी लिखना होगा लिख लीजिएगा, है ना। चलिए तो लिखिएगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। नाइस, समझ गए ना, तो बच्चों लिख लीजिएगा। ओके, आगे बढ़े। यस सर, बढ़िए। अगला प्रश्न है बच्चों आप लोगों का, 7 पेट एनिमल का नाम लिखना है, मतलब पालतू जानवर का नाम लिखना है आपको। वहाँ पे जंगली जानवर दिया गया था, यहाँ पे पालतू जानवर दिया गया। तो पालतू जानवर में आप लोग लिखिएगा COW, काव मैंने क्या होता है, गाय होता है बच्चों, ठीक है। OX, ऑक्स मैंने क्या होता है, बैल होता है। तो इस प्रकार लिखिएगा आप लोग। CAT, कैट, कैट मैंने क्या होता है, बिल्ली होता है, तो बिल्ली लिख लीजिएगा। और क्या होता है बच्चों, DOG, डॉग, डॉग मैंने क्या होता है मेरे बच्चा, कुत्ता होता है, तो कुत्ता लिख लीजिएगा। और क्या होगा बाबू, हॉर्स, HORSE, हॉर्स मैंने क्या होता है, घोड़ा, घोड़ा लिख लीजिएगा। और आप लोग क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चों, ऐसे सर बोले तो ऊँट भी लोग पालते हैं, तो आप लोग ऊँट भी लिख सकते हैं। ऐसे सीप लिख लीजिए, SSEEP, सीप मैंने आपका भेड़ हो जाता है मेरे बच्चों, ये भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बाकी आप लोग उसको भी लिख लीजिए, CAMEL, केमल मैंने होता है आपका ऊँट, ठीक है। और भी लिखना चाहे तो और भी लिख सकते हैं, जैसे आपका हो गया बाबू रैबिट, RABBIT, रैबिट मैंने होता है खरगोश, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। और भी लिख सकते हैं GOAT, गोट मैंने क्या होता है, बकरी होता है। तो इस प्रकार लिखिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम आपको दे दिया, आपको सातों लिखना था, है ना, सातों लिखना है ना, तो सातों कोई भी लिख लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार आज के क्लास में प्यारे बच्चों मैंने क्लास 7 इंग्लिश का जो आपको होमवर्क मिला था, इसका सारा प्रश्न उत्तर कंप्लीट करवा दिया। मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप लोग किस स्कूल से पढ़ाई करते हैं, आपको स्कूल का नाम प्लस में एड्रेस पूरा नीचे कॉमेंट करना है, ठीक है। चलिए बाबू, मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।